वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ बीकॉम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये बीकॉम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं बीकॉम और एडीसी के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज के इस लेसन को। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के एससी की अगर हम बात करें, कौन कौन से एसए आते हैं या आ सकते हैं। जो इम्पॉर्टेंट एसए हैं वो पहला ये कि टेररिज्म इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में टेररिज्म रही है उसके जो कॉजेज़ हैं, क्या क्या कॉजेज़ हैं, उसका क्या असरात इम्पैक्ट है और उसकी रेमेडीज़ हैं, कैसे इनसे बचा जा सकता है। सो ये तमाम चीज़ें जो है वो बतानी होंगी इस तरह का अगर ऐसे आता है। और इसके अलावा डेमोक्रेसी जो कि जमहूरियत है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर कहा जाता है कि आवाम की मर्ज़ी जो है वो चलती है। तो इसके बारे में जो है वो लिखना होगा आपने। और फ्लड, अब हम देखते हैं कि रिसेंट ईयर के अंदर फ्लड जो है, फ्लड द वर्स्ट क्लैमिटी। सो रिसेंट ईयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्लड हम देखते आ रहे हैं और उसकी कई सारे रीज़न है, डैम का भी रीज़न है और भी। तो इसके बारे में आपने जो है वो लिखना होगा। इसके अलावा इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग जो कि काफ़ी पॉपुलर हो रही है, इसके बारे में लिखना होगा। और पावर क्राइसिस इन पाकिस्तान, पावर क्राइसिस हम देख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज और बाकी दूसरी जो पावर है उसके क्राइसिस हम देख रहे हैं। तो इसके बारे में भी जो है वो ऐसे आ सकता है। और इन्फ्लेशन यानी कि जो महंगाई में तेज़ी से जो इजाफ़ा हो रहा है उसके बारे में। और स्ट्रीट क्राइम्स एंड रेमेडी, स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं और एक तरफ स्ट्रीट क्राइम के बारे में बताना और उसकी रेमेडीज़ के, इसका क्या हल है। और इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स एजुकेशन, या इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स एजुकेशन भी हो सकता है, बिजनेस एजुकेशन भी हो सकता है, या फिर कमर्शियल एजुकेशन भी हो सकता है। तो इस तरह से जो ये आ सकता है और इसका तकरीबन एक ही मतलब जो है वो होगा कि जो एजुकेशन है जो आप हासिल कर रहे हैं ये भी कॉमर्स एजुकेशन है या बिजनेस एजुकेशन है। तो इसके बारे में आपने लिखना होगा। अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इससे लिखने के लिए एक स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो किया जाता है। जितने भी टीचर्स जो ऐसे सिखाते हैं लिखना, वो एक स्ट्रक्चर बताते हैं और इस स्ट्रक्चर में सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है जो पहला होता है, जिसमें किसी भी टॉपिक के बारे में उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, उस टॉपिक के बारे में कुछ बताया जा रहा होता है। ये पहला पैराग्राफ होता है जिसको इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है। ये सेट करता है कंटेंट को भी। इंट्रोडक्शन से अगर हम आगे चलते हैं तो फिर बॉडी आ जाता है। बॉडी के अंदर एक से ज़्यादा पैराग्राफ होते हैं और इसमें डिटेल आती है काफ़ी सारी। इसमें जो है वो इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं, कॉजेज़ आ सकते हैं, जिस चीज़ के बारे में टॉपिक है उसका इम्पैक्ट और उसके सोल्यूशन भी बताए जाते हैं। आखिर में फिर समराइज़ किया जाता है, कंक्लूजन जो है वो होता है, जिसमें कंक्लूजन पैराग्राफ जो होता है उसमें समराइज़ किया जाता है, की पॉइंट्स जो होते हैं वो आखिर में आता है। एक तरह से एक समरी होता है। जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है वो एक तरह की समरी ही होता है। तो अब अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे कि टेररिज्म इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो टेररिज्म है, ये वाला जो पहला वाला जो इससे, इसकी ही अगर हम एग्जांपल लें तो इसमें कुछ इस तरीके से बताना चाहिए आपको जब इससे लिखें, जैसे कि रूट कॉजेज़ क्या हैं जो टेररिज्म है, जैसे कि लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की कमी होना, एक्सट्रीमिज़म होना, इस तरीके से ये बताएंगे। उसके बाद फिर इम्पैक्ट बताएंगे कि इम्पैक्ट्स क्या होते हैं उसके, कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी देखने में आती है, सोसाइटी के अंदर इकोनॉमिक जो है स्टेबल नहीं रहती और सोशल अनरेस्ट वगैरह, ये तमाम चीज़ें। और रेमेडीज़ बताएंगे इसकी, कि फिर रेमेडीज़ क्या है, इसके क्या हल है। तो वो उसमें ये आ जाएगा कि प्रमोट किया जाए एजुकेशन, ज़्यादा से ज़्यादा जो एजुकेशन जो प्रमोट की जाए, उसको प्रोवाइड किया जाए, लॉ इन्फोर्समेंट को बेहतर बनाया जाए और इंटरनेशनल कॉपरेशन हो। तो इस तरीके से जो है वो ऐसे लिखा जाएगा। ग्रामर और फंक्शनल इंग्लिश, अब जो ग्रामर वाला हिस्सा है, ग्रामर भी काफ़ी ज़्यादा, ग्रामर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है कि आपको ग्रामर की समझ हो। टेंसेस और उसका यूजेज जो है वो आपको आना चाहिए। जो टेंसेस हैं, अब उसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंसेस, इन तमाम का जो है वो करेक्ट इस्तेमाल आपको आना चाहिए। ग्रामर के लिए एक अलग से सीरीज़ भी मौजूद है, अगर वो भी आप देखना चाहें तो देखिएगा ज़रूर, अगर आपको ग्रामर में प्रॉब्लम हो रही है। और अगर उसका लिंक आपको चाहिए तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। टेंसेस का करेक्ट इस्तेमाल होना चाहिए। इसके अलावा जो वॉइसेस है, यानी कि एक्टिव और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस के अंदर जहाँ पर सब्जेक्ट पहले आता है, तो और पैसिव वॉइस के अंदर वहाँ ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आता है। उसको अंडरस्टैंड करना, वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन जो ये हेल्प करता है कन्वर्ट करने में सेंटेंस जो है। और इसके अलावा प्रेपोजिशन और नरेशन वगैरह, ये भी जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। नरेशन में चेंज किया जाता है डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट के अंदर। और
अब अगर एग्जांपल लें हम एक्टिव से पैसिव वॉइस की, अगर हम लिखें ले एग्जांपल लें तो ही इज़ राइटिंग अ लेटर जो है हो जाएगा पैसिव वॉइस में, अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हिम। तो अब सब्जेक्ट क्या हुआ कि बिल्कुल आखिर में चला गया और जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ गया। तो जो है वो इस तरीके से बनाया जाता है एक्टिव से पैसिव। और प्रेपोजिशन जो होती है उसके अंदर इन, ऑन, एट, ये जो है इनको प्रेपोजिशन कहा जाता है। जो हमारी सीरीज़ है ग्रामर की उसके अंदर ये तमाम चीज़ें भी जो है वो शामिल हैं, तो उसको आप देख सकते हैं अगर आपने सीखना हो प्रेपोजिशन वगैरह और ग्रामर जो है कम्प्लीटली जो उसकी बेसिक्स हैं। अच्छा, कॉम्प्रीहेंशन के अंदर जो है वो कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस भी आते हैं, तो उसके अंदर रीडिंग और एनालिसिस स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज के ज़रिए टेस्ट किया जाता है स्टूडेंट की एबिलिटी के अंडरस्टैंड किया जाए, इंटरप्रेट किया जाए जो रिटन टेक्स्ट से। और कॉमन टास्क में यही होता है कि आइडेंटिफाई किया जाता है जो मेन आइडिया और टोन होती है, आइडेंटिफाई करना सेंट्रल मैसेज और जो इमोशनल टोन होती है पैसेज की, ताकि ऑथर की इंटेंट को अंडरस्टैंड करे, उसका क्या इरादा है, उसने किस इंटेंट से लिखा है जो भी कुछ लिखा है। वोकेबलरी स्किल्स का होना आना चाहिए आपको। सिनोनिम्स को फाइंड करना, यानी कि जो सेम मीनिंग वाले वर्ड होते हैं, और एंटोनिम जो कि अपोजिट मीनिंग के वर्ड होते हैं। समराइजेशन टेक्निक्स का आना, समराइज़ कर लेना, यानी कि एक पैसेज को समराइज़ कर लेना। और समराइज़ के अंदर ये होता है कि एक तो पैसेज को कंडेंस किया जाता है, यानी कि उसको छोटा कर दिया जाता है, फोकस की पॉइंट पे रखा जाता है, और उसका जो एसेंस होता है वो भी लूज़ नहीं होता, यानी कि जो मेन मैसेज होता है वो भी लूज़ नहीं होगा, मेन मैसेज भी अपनी जगह बरकरार रहेगा, लेकिन जो पैसेज का साइज़ है वो छोटा हो जाएगा। तो समराइज़ कुछ इस तरीके से किया जाता है। अब जैसे कि एक जगह पर लिस्ट दी हुई है फ्रूट्स की कई सारे, जैसे कि एप्पल हो गया, बनाना हो गया, और गुआवा हो गया, मैंगो हो गया, ऑरेंज हो गया, इस तरह से एक लंबी लिस्ट दी हुई है, उसकी जगह से फ्रूट्स यूज़ कर लिया, वर्ड फ्रूट यूज़ कर लिया, तो इस तरीके से जो है वो समराइज जो है वो किया जाता है। सो इंटरफेरेंस, इन्फेरेंस एंड इम्प्लाइड आइडिया। इन्फेरेंस का मतलब ये होता है कि कंक्लूड किया जाए किसी चीज़ को क्लूज़ का इस्तेमाल करते हुए, फैक्ट्स का या हिंट्स वगैरह का जो है वो इस्तेमाल करते हुए। और इम्प्लाइड आइडिया की हम बात करें तो एक ऐसा आइडिया जो कि डायरेक्टली तौर पे नहीं बताया गया, लेकिन जो है वो सजेस्ट किया गया या फिर एक तरह से हिंट जो है वो दिया गया है। सो लेटर राइटिंग भी इसके अंदर आती है। इसके अंदर कवरिंग लेटर भी शामिल होता है, और कवरिंग लेटर जो है इसके अंदर इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी जिसे जो कि हाईलाइट कर रही है क्वालिफ़िकेशन, और जो है वो क्लोजिंग रिक्वेस्ट भी होती है। इसमें क्लोजिंग के अंदर जो है रिक्वेस्ट किया जाता है एक इंटरव्यू। और ये जो कवरिंग लेटर होता है असल में एक ऐसा लेटर होता है जिसको अटैच किया जाता है सीवी या रेज्यूमे के साथ। जब कभी भी कहीं पर सीवी और रेज्यूमे ड्रॉप करते हैं तो वहाँ पर एक कवर लेटर जो है वो भी साथ में होता है, और इसके ज़रिए इंट्रोड्यूस भी किया जाता है ख़ुद को, और स्किल्स को हाईलाइट किया जाता है ब्रीफली तौर पर, और रिक्वेस्ट भी किया जाता है एम्प्लॉयर से कि वो रीड करे सीवी, और एक इंटरव्यू के लिए भी रिक्वेस्ट जो है वो किया जा सकता है। और लेटर टू एडिटर जो है ये भी आ सकता है, इस तरह के भी लेटर जो वो आते हैं। इस तरह के जो लेटर होते हैं इसमें सोशल इश्यूज़ की बात होती है, क्लियरली तौर पे सॉल्यूशंस होते हैं, और एक फॉर्मल टोन जो है इसके अंदर मेंटेन की जाती है। एग्जाम्पल लें अगर हम कवरिंग लेटर की, तो वो कुछ इस तरीके से शुरुआत की जा सकती है, जैसे कि आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ अकाउंटेंट एडवर्टाइज्ड इन योर न्यूज़पेपर, कुछ इस तरीके से जो है वो। और उसके बाद फिर जो है वो बताया जाए एकेडमिक बैकग्राउंड भी, और जो एक्सपीरियंस वगैरह है इस तरीके से। और लेटर टू एडिटर जो है इसकी शुरुआत कुछ इस तरीके से की जा सकती है, जैसे कि थ्रो योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी, इस तरीके से। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉर्मेट एंड टोन की बात करें, सो प्रॉपर फॉर्मेट और जो फॉर्मल टोन है ये क्रूशियल होती है। अच्छी जो है वो अच्छे स्कोर करने के लिए जो फॉर्मल लेटर राइटिंग टास्क होती है। अब कुछ टिप्स जो है इस की प्रिपरेशन के लिए, आपके इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए, इससे प्रैक्टिस की हम बात करें, सो
प्रैक्टिस करें आप ऐसे राइटिंग को और क्लियर स्ट्रक्चर के साथ, जैसे कि आपको पीछे बताया गया था कि 3 जो है वो मेन चीज़ें आती हैं इसमें, इंट्रोडक्शन है, बॉडी है और कंक्लूजन आता है। और रिलेवेंट एग्जांपल्स का भी आप इस्तेमाल करें, उसमें एग्जांपल्स भी दी जाएं जो भी आप बता रहे हैं, ताकि इम्प्रूव किया जाए एक्सप्रेशन और जो कोहेरेंस है वो भी। ग्रामर रिवीजन हो, ग्रामर जो है वो आती है, अच्छी खासी ग्रामर जो है वो आती है, तो ग्रामर की प्रैक्टिस करें। आप ट्यूटोरियल्स देखें, चाहे वो हमारी प्लेलिस्ट से देख लें या फिर जहाँ से भी आपको अच्छी तरह से समझ में आता है आप वहाँ से देखें, और रिवाइज़ करें रूल्स को, और एक्सरसाइज भी सॉल्व करें, और टेंसेस की प्रैक्टिस करें, वॉइसेस और जो नरेशन है, इसके अलावा प्रपोजिशन वगैरह, और कॉम्प्रीहेंशन जो है उसका इस्तेमाल करें, यानी कि जो कॉम्प्रीहेंशन के पैसेजेस हैं उनका, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन आती है तो जो कॉम्प्रीहेंशन का असल मकसद क्या है कि जो रीड किया जा रहा है उसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड किया जाता है। कॉम्प्रीहेंसिव पैराग्राफ्स का ये मकसद होता है। तो जितना आप ज़्यादा रीड करेंगे पैराग्राफ्स को, पास्ट पेपर्स से आप जितने ज़्यादा पैराग्राफ हो सके उतने ज़्यादा जो वो पैराग्राफ्स को आप रीड करके उससे फाइंड आउट करें क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं उनको। वोकेबलरी बिल्डिंग फोकस करें लर्निंग करने के ऊपर, जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं, जो सिनोनिम्स हमारा जो सेम वर्ड वाले, जो सेम मीनिंग वाले वर्ड्स हैं, एंटोनिम जो अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।